दोस्तों ये कहानी मैं बताऊंगा आज। शेर की लकड़बग्घा की कहानी बताऊंगा। लकड़बग्घा जो जंगल में लकड़ियाँ काटता है। एक दिन लकड़बग्घा बहुत तबीयत उसकी ख़राब थी, उसके बच्चे काफ़ी भूखे भी थे और परेशान था। लकड़बग्घा कहाँ से पैसे आएंगे, क्या मैं करूँ कि मेरे बच्चों का पेट भरे। तो एक जंगल था पर उसमें एक शेर बहुत बहुत ज़्यादा खूंखार था, आदमी को खा जाता था। तो अब उसी जंगल में उसको जाना था लकड़ी काटने, पर बच्चों के आगे, भूख के आगे उसने सोचा चलो लकड़ी काट के ले आता हूँ, इसको बेच वोच के कुछ पैसे मिलेंगे, मैं राशन उसन लाऊंगा और मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। तो इसने यही सोच के किसी तरह डरते हुए और कुल्हाड़ी लिया, लकड़ी काटने निकल पड़ा। जब वो जंगल में पहुंचा तो शेर ने देखा, उसको झपट्टा मारने के लिए आया पर वो रुक गया। एक रुकने के बाद उसने कहा ये क्या कर रहे हो आप, पेड़ क्यों काट रहे हो। तो उन्होंने कहा कि लकड़बग्घे ने कहा पेड़ इसलिए काट रहा हूँ प्रभु कि जो मेरे बच्चे भूखे हैं काफ़ी दिन से और मैं इसे बेच के अपने बच्चों का पेट भरूंगा का। तो शेर ने कहा चलो आज तक ले किसी ने प्रभु तो नहीं कहा था, दोस्त नहीं कहा था मुझे, पर ये कह रहा है और मेरा तो धर्म हर किसी को खाता रहता हूँ, चलो इसको छोड़ देता हूँ और इसको अपना दोस्त बना लेता हूँ। जीवन में दोस्ती तो दोस्तों करनी चाहिए, किसी से, गरीब से हो या अमीर हो, दोस्ती करनी चाहिए उससे। कोई भी व्यक्ति बंदा अच्छा हो तो अगर दिल में भा जाए वो बंदा तो दोस्ती करना चाहिए। तो दोस्ती तो कर लिया, वो लकड़ियाँ काट के ले जाता था और अपने बच्चों का पेट भरता था। तो एक दिन वो लकड़बग्घा तो बीमार पड़ गया काफ़ी, जो लकड़ियाँ काटता था वो तो काफ़ी 10 दिन तक नहीं आया। तो उसके दोस्त ने सोचा, शेर ने, कि उससे क्या हो गया है, ये आ नहीं रहा है। तो फिर उसने कहा चलो मिल के आता हूँ उसके घर। तो सूंघते हुए जिस पर जाता था वो सूंघते सूंघते उसके घर पहुँच गया। तो घर के बाहर चौकी बिछी हुई थी, अब उसके यार दोस्त बैठे हुए थे, काफ़ी लेडीसें भी बैठी थी 2-3। तो सब डर के मारे शेर आया भाग गए सारे। जब भाग गए तो वो अंदर था, तो देखा कि ये तो मेरा दोस्त आया हुआ सुबह सुबह। तो उसने कहा यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाए यहाँ से। तो उसका दोस्त भाग गया और उसको काफ़ी दिल में तकलीफ़ हुआ कि ये मेरा दोस्त होते ही भी मुझे ऐसे शब्द बोला है। और फिर वो कुछ, चलो कोई बात नहीं, कई बार पुल के ऊपर से भी पानी आ जाता है। तो ये सोच के बेचारा वो जंगल में रुक गया। कुछ दिन के बाद लकड़बग्घा ठीक होगा, लकड़ियाँ काटने के लिए आया। जब शेर ने देखा कि ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है तो उसने कहा दोस्त तेरी एहसान बहुत है, मैं तेरे साथ दोस्ती किया और तुझे मारना नहीं चाहता, पर हाँ तेरे को एक मौका और देता हूँ, जितना कुल्हाड़ी में धार लगाना है लगा ले और मेरे सर पे ऐसा वार करियो कि एक बार मैं ही मर जाऊँ। तो अगर नहीं मरा तो तेरे ऊपर मैं भारी पड़ जाऊँगा। तो ये बातें सुन के कोई लकड़बग्घा जो था उसने भाई काफ़ी देर तक सोचता, फिर सोचने के बाद उसने धार लगाना शुरू कर दिया। धार लगा के जब नीचे उतरा तो शेर अपना सर नीचे करके ऐसे खड़ा हो गया उसके आगे और उसने ऐसा कुल्हाड़ी मारा कि उसका सर फट गया। पर वो शेर वहाँ से फिर मुड़ के वापस अपने गुफा में चला गया। गुफा में जाने के बाद लकड़बग्घा रोज आता था, अपना लकड़ियाँ काट के लेके जाया करता था। वो तो घायल हो गया था, शेर अपने गुफा में ही रहता था। गुफा में रहते रहते दोस्तों एक दिन जब उसका घाव ठीक हो गया तब उस पेड़ के पास आया। लकड़बग्घा चढ़ा हुआ था ऊपर। शेर ने कहा किससे इजाज़त लेके ये लकड़ियाँ काट रहे हो आप। तो वो डर गया। लकड़बग्घा जो लकड़ियाँ काट रहा वो डर गया था। उसने कहा था दोस्त तेरा घर पे गया हुआ अभी तक घाव नहीं भरा, ये कुल्हाड़ी का मारा हुआ घाव तेरा मेरा भर गया, पर तेरी जो घर पे जाके तूने मेरी बेइज्जती की वो अभी तक नहीं भरा। और दोस्त इसीलिए कहता हूँ दोस्ती करनी चाहिए तो निभानी चाहिए, नहीं तो करनी ही नहीं चाहिए। जय जय श्री राम, जय श्री महाकाल।